मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। One of the young men who was killed in mysterious circumstances. आसाराम बापू संत नहीं है, वो तो संत शिरोमणि है। माँ बेटे के इशारे पर साजिश रची गई है। इतनी प्यारों की वेदना कौन सुनेगा? हाँ, इसी बहाने आपको टीवी पे आने का मौका मिल गया। माफ करिए। आसाराम बापू एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार है। हम टेंशन नहीं पालते, तुम काहे को पालते? इधर बैंक कोए में जो होगा देखा जाएगा। भारतीय संस्कृति का अगर किसी ने दर्शन करवाया है तो वो बापू है। मेरे बापू तो गंगा जल की तरह निर्दोष है। गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना आप बोल रहे हैं, जरा उस विषय पे भी गौर फरमाइए। बापूजी ने देश को, संस्कृति को दिया क्या क्या है, जरा उस पे भी गौर कीजिए। ये भारत की धरती हमारे साधु संतों की धरती है। यहाँ पर एक संत को जेल में रख के सताया जा रहा है। The story of the girl is false. मौलाना आचार्य बोल रहा है कि मैंने एक संपादक के कहने पे ही अपने बयान दिए थे। नीलम जी, आपका बाकी केसेस के बारे में क्या कहना है? उन पर तो वैसे भी आरोपों की कोई कमी नहीं है। कभी बच्चों की हत्या की बात आ जाती है, कभी मास हिप्नोटिज्म की बात आ जाती है, कभी काले जादू की बात आ जाती है। क्यों हर बार बापूजी ही घेरे में आ जाते हैं? मुझे जरा समझा पाएंगी आप? बिल्कुल समझाऊंगी, पेशेंस से सुनो। जो काले जादू की बात आई थी, जब वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले जादू, और मतलब जो CIDs हमारे आश्रम में आए, कई बार आए, 1-2 बार 3 बार नहीं आए, कई बार आए, इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने। और जब उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट्स कोर्ट में रखी तो वो रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कैंसिल किया कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने आरोप, मीडिया ने जब आरोप लगा तो घंटों दिखाया, लेकिन जब वो आरोप धुला तो मीडिया ने नहीं दिखाया। अब आप बोलो कि भैया आप मीडिया पे सवाल क्यों उठा रहे हो? मैं यही बोल रही हूँ कि आप पक्ष रखते हो तो आप अंत तक स्टोरी को कवर करो। अगर आपने देखा कि आग लग गई, आपने दिखा दिया आग लग गई, अरे आग बुझ गई ये भी तो दिखाओ। तो जब आरोप लगा तो आपने 40 घंटे दे दिए, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरोप धुला तो आपने एक पट्टी भी नहीं दी। उस दिन क्या हुआ, मैं क्योंकि खुद एक चैनल में काम कर रही थी उस समय जब ये आरोप धुला, तो एक बड़े पत्रकार जो आज तक में थे, वो बड़े पद पे थे, हम कहीं चाय पे मिले बाहर, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर जब आरोप लगे थे तो आपके एंकर गला थका दिया था, उन्होंने इतना बोला, तो आप भी तो देख रहे थे। मेरे को जब आरोप मिला तो कम से कम नीचे टिकर तो दे देते। टिकर माने नीचे एक पट्टी चलती है ना, उसमें छोटा छोटा लिखा होता है ये खबर, मौसम विभाग ही दे देते। तो बोले नहीं नीलम जी ये गलती थोड़ी सी हुई, हम टिकर दे देंगे। तो उसके नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे टिकर चलाया गया। वो टिकर सिर्फ हम जैसे लोगों ने पढ़ा, क्योंकि सब लोग टिकर नहीं देखते, सब लोग विजुअल देखते हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपने एक आरोप मैंने आपका कैंसिल किया, अब आप दूसरा आरोप देखिए, बच्चों की हत्या का आपने जो आरोप लगाया। 2008 में बहुत सारे अखबारों में दुनिया भर का खबर छपा। खबर क्या थी, आश्रम के बगल में गुरुकुल है और गुरुकुल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चलने लगा था। जैसे बच्चे आए और एक लो फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा था, बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा था, बच्चों का मैगी छूट रहा था, बच्चे जो फालतू का चिप्स वगैरह कचरा खाते थे, जिससे ओबीज होते चले जा रहे थे, वो सब छूट रहा था। तो बच्चों को एजुकेट किया जा रहा था कि ये फूड नहीं खाना, ये फूड खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे नहीं। तो बच्चों का ना एक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी क्लास उनको ये दिया जाए, तो बच्चे क्या हुआ, टॉप आने लगे, तो 90 अबव% की आने लगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपका स्कूल यूं खुला और आपके पास सारे लोग आने लग गए और आप लो फीस में पढ़ा रहे हो, तो बाकी लोगों को मिर्ची तो लगेगी ना। तो ऐसे करते करते हमारे यहाँ पर आश्रम गुरुकुल में एक कोई विदर्भी आदमी आया जो नीडी बन के जॉब करने आया, और उसने भड़का भुड़कू के 2 बच्चों को छुट्टी के बाद निकाल दिया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो आदमी भाग गए। ये बात भी हमने कोर्ट में रखी, और जब ये बात कोर्ट में गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो फिर उसने वहाँ जाके माफी मांग ली, अपनी गलती भी मान ली। और जब हमारे यहाँ क्या होता है, संतों की एक खूबी होती है कि आप 1000 गलतियां कर लो और जब आप माफी मांग लो तो संत माफ कर देते हैं। अच्छा, अब वो जब केस खुला तो चैनलों ने धमाधम ये दिखाया
इतने साल से अपना गुरुकुल चल रहा है, अभी तक चल रहा है। वो 2 बच्चे एक्सीडेंटली मरे, जो कि बहुत दुखद बात थी, नहीं होना चाहिए था। बहुत कहीं भी हादसा हो सकता है, हादसा घर में भी हो सकता है, सड़क पे भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज कहीं भी हो सकता है। उन्हीं दिनों की बात है, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैं ही एक चैनल में काम कर रही थी और हम ही ने खबर लगाई थी। एक पहाड़ी से एक बस जा रही थी और 40 बच्चे खाई में गिर गई बस। 40 बच्चे ऑन स्पॉट मर गए, उनकी लाशें भी नहीं मिली। चैनलों ने मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट खबर दी। और ये जो 2 बच्चे मरे, जो खुद भाग के गए और डूब के मरे, तो मौत है। जिस माँ का बच्चा गया, उस माँ को पीड़ा होती है कि उसका क्या गया, पूरा भविष्य चला गया। 40 बच्चे, 40 होप उजड़ गई, 40 बच्चे खाई में गिर के मर गए। क्या मीडिया को यहाँ खबर नहीं दिखानी चाहिए? क्या नेताओं को यहाँ चिंता नहीं दिखानी चाहिए? क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ नहीं चिल्लाना चाहिए था कि ये 40 माएं जो रो रही हैं, इनकी पीड़ा सुनो। वो 2 बच्चों की पीड़ा, 2 बच्चों की माँ बाप की पीड़ा आप आज तक गाना गा रहे हो, किसी भी चैनल में देख लो, उन्हीं दोनों बच्चों की बातें उठा ली जाती हैं। उसके बाद कितने सारे हादसे हुए, कहीं कोई अखबार में नहीं, कहीं टीवी में नहीं, कहीं सोशल मीडिया में नहीं, कहीं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं। मैं यही बोल रही हूँ, सबने एक गांठ बांध ली है कि जिसने समाज को सुधारना है, हमने उसको कुछ नहीं करने देना, हमने तो खिचड़ी मचा के रखनी है। इस मुद्दे पर हम वापस आते हैं और चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास जनता का एक सवाल आ रहा है, उसे भी सुन लेते हैं। तो नीलम जी, जनता बोल रही है कि आप बार बार कहती हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो आखिर ये षड्यंत्र कर कौन रहा है? आपके अकॉर्डिंग ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? पब्लिक ये जानना चाहती है, बताइए। पब्लिक सोई हुई है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े संत जो पब्लिक को इतना अच्छा कुछ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तुलसी पूजन दिवस दिया, वो तुलसी जो आपको कोविड से दूर रख रही है, वो तुलसी जो आपको दुनिया भर के रोगों से दूर रख रही है, वो तुलसी जो आपके बच्चों की मेमोरी बढ़ा रही है, उसकी पूजा आपको क्यों नहीं करनी चाहिए? वो प्लास्टिक का पौधा जो 1000 रुपए का मिल रहा है, जिससे कोई फायदा ही नहीं है, घर में लाके आप जगह ढूंढिए कि कहाँ रखें, उसके बाद ले आए, पूजने के बाद क्या करें, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? अगर बापूजी ने उसकी जगह में वो पूजन बताया जो होना ही चाहिए, तो बापूजी ने क्या गलत किया? पब्लिक क्यों चुप रही? बापू को सजा हुई, पब्लिक क्यों चुप रही? ये क्या पब्लिक को सवाल नहीं पूछना चाहिए था? पब्लिक हमसे सवाल पूछ रही जबकि हम पीड़ित हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इस पब्लिक को मैं बोलूंगी कुछ तो क्या समझ में आएगा? दूसरी बात, आप कह रही है बापू निर्दोष है, मैं बोल रही हूँ नहीं, वो सारे साक्ष्य बोल रहे हैं कि बापू निर्दोष हैं जो कोर्ट में रखे गए। नंबर देखो, आप जोधपुर का केस उठाओ, जोधपुर के केस में लड़की ने एक जगह बोला है कि मुझे आसाराम बापूजी ने दूध दिया था पीने, ठीक है। अब उसी लड़की ने इस दूध देने वाली बयान को 5 बार बोला है। एक बार बोला है कि नहीं उनके किसी शिष्य ने दिया था, शिष्य का नाम नहीं पता। दूसरी बार बोलती है कि वो दूध शायद बगीचे में दिया था। तीसरी बार बोलती है कि नहीं वो मुझे शायद कुटिया में दिया था। फिर बोलती है मुझे याद नहीं है। ऐसे बयान को हम कहते हैं कि सस्पेंस है, और ऐसे बयान में संदेह हो जाता है, और जब संदेह हो जाता है तो ऐसे केस खारिज हो जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता बापूजी की जगह तो केस खारिज हो जाता और कागज फेंक दिए जाते, लेकिन क्योंकि बापू का केस बढ़ाया गया, बनाया गया, तमाशा बनाया गया और सजा सुनी। ये तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी नहीं। वरना वो लड़की जो ये कहती है कि मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, मेरे साथ छेड़खान होती रही, और उसके बाद वो बाहर आती है, घर जाती है, सोती है, 200 रुपया उन बच्चों को देती है, उन बच्चों के साथ खेलती है जिनके घर में रुकती है। अरे यार, जिसका छेड़खान हो वो खेलेगा क्या? नीलम जी, आप जो ये छोटी मोटी बातें यहाँ वहाँ होने के बारे में बोल रही हैं, कोई भी इंसान टेप रिकॉर्डर नहीं है, और जब उसके साथ इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा बलात्कार हुआ होगा, उसकी मेमोरी के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही सकता है। वो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर उसे मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज कि आप जो ये बार बार कह रही हैं कि वो सच्चे हैं और वो लड़की झूठी है, आपको नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है कि आप खुद एक औरत होकर एक लड़की की बात को झुटलाकर एक संत को सच्चा बोलने की कोशिश कर रही है? इज्जत की बात बहुत बड़ी होती है, कोई लड़की अपने बारे में ऐसी झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो लड़की झूठ नहीं बोलती तो उसका मेडिकल रिपोर्ट तो कुछ आता। मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ आया कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने झूठ बोल दिया, संत ने झूठ बोल दिया, तो सरकारी मेडिकल रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल रही। उसमें साफ साफ आ रहा है कि लड़की के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। आपने वो भी नहीं देखा, उसे देखे, उसको भी इग्नोर करके आपने सजा सुना दी, तो साफ साफ है ना कि बापू निर्दोष है। अब और किस भाषा में बोलूं?
पूरी सारे साक्ष्य बोल रहे हैं बापू निर्दोष है, अकेले मैं नहीं बोल रही। कोर्ट में हर वकील बोलता है बापू निर्दोष है। जब हम बाहर निकलते हैं ना तो बोलते हैं बेकार में इन बुजुर्ग संत को फंसा रखा है, पॉलिटिकल वार है, मैडम आप लोग किसी तरीके से लड़ो। अरे यार बता तो दो कौन सा तरीके से लड़े। आप लोग यंग लड़की हो, आपने सामाजिक सेवा शुरू की है, आप कहते हो वेद पुराण ये सब है। आपको इतना पता है कि वेद पुराण कुछ है, लेकिन वेद पुराण में क्या है ये नहीं पता। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, फिर मैंने पत्रकारिता करी, मुझे नहीं पता था वेद पुराण क्या होते हैं। लेकिन जब मैंने बापूजी का सत्संग अकस्मात सुना तब मुझे समझ में आया कि वेदों का मतलब क्या है। और इतने मतलब गूढ़ भाषा का वेद बापूजी ने इतनी साधारण भाषा में समझाया है कि एक नॉर्मल ले मैन भी उस बात को समझता है और एक लेवल ऊपर आता है। तो ये ऊपर लाने का जो काम है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता संगीता जी। ये इस बापू जैसे संत के अलावा किसी से संभव ही नहीं है। वो आप वेद पढ़ के सुना दो लेकिन उसका असर नहीं लोगों पर होगा। आप लोगों को बोल दो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब की बोतल पे लिखा होता है, सिगरेट पे लिखा होता है कि नहीं पीना चाहिए, लोग कहाँ मानते हैं। लेकिन बापूजी के एक कहने पे लोगों ने शराब छोड़, सिगरेट छोड़ दिया। तो बापूजी के शब्दों में दम है। मैं जब 6th में थी संगीता तो मैंने पढ़ा था कि मैन इज हर्बीवोरस। मैंने 6th में पढ़ा था मैन इज हर्बीवोरस, मेरे स्कूल में पढ़ा था। अब मेरा बच्चा जब 6th में आया तो उसकी बुक में लिखा है मैन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस लाइक डॉग एंड कैट, ही कैन ईट फ्लैश एज वेल एज वेजिटेबल। ये वो पढ़ रहा था। मैंने कहा ये क्या पढ़ रहा है? बोला मम्मा यहाँ लिखा हुआ है। और फिर मैंने देखा हो सकता है इसकी प्राइवेट बुक है तो एनसीईआरटी में देखती हूँ, एनसीईआरटी में भी ये लिखा है। यानी हमारा खान पान बदल गया। हम कुत्ते बिल्ली की तरह खा रहे हैं तो कुत्ते बिल्ली जैसा तो व्यवहार भी हो जाएगा ना। बापूजी ने यही समझाया कि अगर आपको अन्न शुद्ध रखोगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो एक्टिविटी शुद्ध होगी और आप में कोई गड़बड़ नहीं। तो बापूजी गलत क्या ले रहे हैं? संगीता जी को बोलने का मौका दीजिए। संगीता जी आप अपनी बात करिए, बताइए संगीता जी। खाने की बात है, मैं यही कहूंगी हर इंसान की एक अपनी चॉइस है। हर इंसान को कुछ अलग सिखाया गया है, उनके रीति रिवाज, उनके घर के माहौल और उनके ही बड़े बुजुर्गों ने उन्हें जो सिखाया वो खा रहे हैं। तो मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मेरे सवाल, मेरे क्वेश्चंस सारे इन केसेस के बारे में थे। हाँ, आपके कुछ पॉइंट्स जरूर हैं जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है, पर उसके सामने मैं ये भी जरूर सोच रही हूँ अभी तक कि कोर्ट इतना अंधा नहीं हो सकता, सारा जुडिशियरी सिस्टम इतना गलत नहीं हो सकता। अगर कुछ सच में गलत है तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, बट शायद इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आगे बढ़ें। तो अगर आपके पास इतने ही सारे प्रूफ्स हैं, आप इतने दावे के साथ कह रही हैं, तो शायद जरूरत है कि उन्हें फिर से पेश किया जाए और कुछ तो किया जाए। क्योंकि मैं एक आम जनता से बिलोंग करती हूँ, मेरी तरह करोड़ों लोग उन सारी चीजों को नहीं देख पाते जो आप बता रही हैं। आप जो भी कह रही हैं वो सुनने में सच्चा भी लग रहा है और सही भी लग रहा है, पर क्या वो सच है? क्योंकि आप मेरे सामने सिर्फ एक इंसान बैठकर बात कर रही हैं और उसके सामने पूरे दिन टीवी चैनल न्यूज मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, मैं उसे कौन से बिना पर झूठ मानूं मुझे नहीं पता। तो आपको अगर ये बात जो आप कह रही हैं वो अगर लोगों को सुनानी है या समझानी, और अगर ये सच में सच है, कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है नॉर्मल पब्लिक के लिए जो न्यूज मीडिया दिखाती है। हमारे पास कोई भी बात जानने और समझने का एक ही तरीका है, हम एक ही चीज पे बिलीव करते हैं जो हमें दिखाया जाता है न्यूज चैनल। दैट इज आवर बेस एंड दैट इज आवर लाइफ। मैं जाकर के कोर्ट रूम में नहीं बैठ सकती जहां पर मैं आप लोग जो प्रूफ दिखा रहे हैं वो देख पाऊं। मेरे पास क्या तरीका है सच्चाई जानने का? आप मुझे वो तरीका बताइए ताकि जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रही हैं उस पर मैं बिलीव कर पाऊं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ सुन पा रही हूँ, मैं उसे बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि बिलीव करने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, न्यूज़पेपर एंड चैनल। और अगर आप ये कह रही हैं कि वो गलत है तो आई एम सॉरी, मैं आपकी बात से कन्विंस हो जाऊं वो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। देखिए, अगर आप न्यूज़ पेपर की बात करती हैं तो आपने अभी 14 फरवरी को देखा होगा, बहुत सारे अखबारों ने ये दिखाया होगा कि बहुत सारे लाखों बच्चों ने अपने माता पिता को पूछा है। 2006, 2007, 2008, 2009 में कभी आपने देखा कि इतने लाखों बच्चों ने माता पिता को पूजा? इतने सारे बच्चों ने वृद्ध आश्रम में जाके बुजुर्गों के आंसू पोंछे पूजा? देखा नहीं। ये किसने स्टार्ट करवाया? जरा गूगल से पूछो, आप तो पढ़े लिखे हो, गूगल बताएगा कि संत आसाराम बापू ने स्टार्ट। इतनी बड़ी रेस बापू ने स्टार्ट करवा दी, इतना बड़ा बापू जी ने ऑल्टरनेट स्टेप दिया, जिससे पहले क्या होता था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनता था,
वो वैलेंटाइन डे जो विदेशों में पैदा हुआ वो वहाँ उतनी धूमधाम से नहीं मन रहा जितना इंडिया में मन रहा है। क्या मीडिया चैनलों, क्या अखबारों ने, मेरी बात सुनो। अरे लिंक है, आप मत बोलो लिंक नहीं है, आप लिंक है, आप एक बार समझने की कोशिश करो, उसमें लिंक है, बहुत बड़ा कैच है इसमें, मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो जब ये अखबारों को, टीवी चैनलों को हमने जाके खबरें दी कि इतने करोड़ों लोगों ने मनाया, उन्होंने खबर नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि ये बेकार है, खबर नहीं, इसका कोई वैल्यू, न्यूज वैल्यू नहीं। हमें ये बोला गया कि इसका कोई न्यूज वैल्यू। फिर हमने क्या किया, देखा भैया ये तो न्यूज लगा नहीं रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारा मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है अगर ये पैसा देते हैं तो पैसा दे दो, मगर इन्हें बोलो कि भाई सारी न्यूज दिखा। अब हमने पैसा दे दिया, ऐड दे दिया हमने। अब तो आप देख लो, जिन चैनलों पर आप विश्वास कर रही हो, जिन अखबारों पर आप विश्वास कर रही हो, वो किसके जल रहे हैं? देखो तो सही, आज मैं पैसा दे के खबर लगवा रही हूँ तो मेरे खिलाफ जो मेरे खिलाफ खड़े हैं वो मुझसे ज्यादा पैसे दे के मेरे खिलाफ खबर नहीं लगवा सकते। इतना दिमाग आप दौड़ाओगी ना तो आपको पूरा केस समझ में आ जाएगा। 2013 से 2023 तक की कहानी कैसे कैसे कहाँ ट्विस्ट लेकर आई। पहली बार जब उस लड़की ने आरोप लगाया तो सबसे पहले मीडिया ने कहा कि बलात्कार हुआ है, फिर आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि बलात्कार की धारा हटा दी गई है, ये मीडिया ने दिखाया। उसके बाद फिर से बलात्कार की धारा लगी, आईपीसी 342, आईपीसी 506, आईपीसी 509 आईपीसी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 और 26 और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड की धारा 8। बच्ची के साथ छेड़खानी की आईपीसी की धाराएं हैं, लेकिन जो बलात्कार की धारा होती है 376 वो नहीं है। एफआईआर में भी उसने यही कहा था, बयान में भी उसने यही कहा है, मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहती है, ये वेरी फर्स्ट डे से क्लियर है। कैसे कैसे ट्विस्ट आया, जरा वो देखो उस खबर में, तो आपको लगेगा कि ये खेल हो रहा है, ये कोई रेस नहीं है, ये तो जबरदस्त खेल है। और उसके बाद जिन लोगों ने आरोप लगाया, जो लोग इस केस में शामिल थे, चाहे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था, चाहे एसएचओ थे, चाहे आईपीएस अधिकारी थे, वो जब रिटायर वगैरह हुए या किसी पद पे भी रहे तो उन्हें बड़ा पद मिला गिफ्ट में। और मैं एक चैनल की डायरेक्टर थी, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये है हकीकत। मालूम, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जो बापूजी के साथ खड़ा, या तो उसका बिजनेस खत्म हुआ, या उसका परिवार छूटा, या कुछ ना कुछ हुआ। और जिसने बापू के खिलाफ बोला वो साइकिल से या तो मर्सिडीज में आ गया, छोटे से कमरे से बड़े से फ्लैट में आ गया, बड़ी सी कोठी में आ गया। ये तहकीकात का मामला है। आप जैसे समाज सुधारकों को मैदान में निकलना चाहिए। एक बार आप तहकीकात अपनी इंडिपेंडेंट वे में, ये नहीं कि आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, नहीं, एक साफ सुथरी बुद्धि लेके, एक साफ विचार लेके कि मेरा रोल इस समाज में है क्या। अगर मैं समाज सुधारक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या बनती है? इस संत का समाज में रहना या जेल में रहना, ये सवाल अपने आप से पूछो और एक बार एक कदम आप बढ़ाओ आगे, आपको अपने आप एक साफ खुल के समझ में आएगा। जिसने बापू के खिलाफ बोला वो सब बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े पद पे पहुंच गए। आप उठा लो ना, आपको अखबारों में है, कोई सांसद भी बन गया है, तो कोई बहुत बड़े पद पे आला अधिकारी बन गया है। और आप आला अधिकारी बनने के बाद क्या क्या मिलता है आपको पता है। जो भी बातें आप ये वैलेंटाइंस डे के सामने मातृ पितृ पूजन दिवस या फिर जो भी एग्जांपल्स आप मुझे दे रहे हैं तुलसी पूजन, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। एंड ऑफ कोर्स उस मामले में मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि जो अच्छी चीज है वो है, उसके खिलाफ है ही नहीं। पर ये जो अच्छा होता है वो खराब नहीं हो सकता संगीता, जो अच्छा होता है वो खराब नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट है। बापूजी की अगर आप एक्टिविटी देख लो, तो बापूजी का आप दिनचर्या देख लो, बापूजी की दिनचर्या में कहीं नहीं आता कि वो लड़की को देखो। मैं खुद बापूजी को बहुत बार मिलने गई हूँ। जितनी बार मैं बापूजी को मिलने गई हूँ, बापू कम से कम 200 लोगों से मिले होते, जो इतना बड़ा सामाजिक, जो समाज में एक तवज्जो रखते हैं, वो कम से कम 200 मतलब मिनिमम 50-40 लोग तो बापू के साथ होते ही हैं। उसमें कहाँ लड़की घुस जाएगी? और आप देखो ना, केस अगर देखोगे तो वो लड़की कुटिया के अंदर गई ही नहीं है। कहीं ये नहीं बताया गया कि वो लड़की कुटिया के अंदर गई थी।
जिस टाइम स्पैन में उसने बताया कि मैं कुटिया में हूँ, उस टाइम स्पैन में वो फोन कर रही है और हमने वो सारा चैट का उसका पूरा डिटेल दिया है कि कितने से कितने मिनट उसने कितने से कितने बजे किस किस फोन नंबर को डायल किया है, कहाँ कहाँ बात की है, क्या क्या बात की, वो सारा रिकॉर्ड निकलवा के कोर्ट में लिया है। लेकिन कोर्ट देखे तो लड़की कुटिया के अंदर नहीं गई है और कुटिया में उसके साथ छेड़खानी हो गई है और उस छेड़खानी के आधार पर सजा हो गई है। अब क्या बोलूं मैं इस केस को, कैसे नहीं बोलूं कि बापू निर्दोष है। आप इस केस को पढ़ोगी ना तो मुझसे ज्यादा आप चिल्लाओगी कि बापू निर्दोष है। संगीता जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मृदुला जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि नीलम जी जो कह रही हैं वो बहुत सारी बातें हैं और कहीं ना कहीं उन बातों में कुछ ऐसा भी झलक रहा है कि बहुत कुछ अंदर है, बाहर आना बाकी है। अगर इनकी बातों में सच में सच्चाई है तो मैं यही कहूंगी कि कुछ ऐसा कीजिए कि ये सारी बातें आम जनता के सामने आ पाएं। फिलहाल कुछ अलग स्टोरी है, अब वो स्टोरी है या सच्चाई है, मैं ये अब इसलिए क्योंकि नीलम जी कुछ ज्यादा ही श्योर हैं और उनके पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं। एज अ पर्सन मैं ये चाहूंगी कि यूथ और पूरी दुनिया को हक है सच्चाई जानने का। मैंने आज तक अभी तक जो भी कहा वो मेरे हिसाब से सच है क्योंकि उसे मीडिया ने दिखाया। लेकिन अगर मैं नीलम दीदी की बातों से जाऊं अगर वो सारी बातें सच हैं तो कुछ ऐसा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि दोनों पलड़ों में से कौन सी बात सही है और कौन सी बात दुनिया को माननी चाहिए। अब ये कैसे होगा वो मैं तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, हम सबके लिए ये सवाल है कि सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर बाबूजी सच में निर्दोष हैं तो वो प्रूफ होना चाहिए, कैसे वो मैं नहीं जानती। बिल्कुल, तो संगीता जी मुझे लगता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनके नीलम जी ने बखूबी जवाब दिए और काफी हद तक आप उनसे कन्विंस हो गई होंगी। पर इन सभी प्रश्नों के बीच एक ये प्रश्न बहुत उठ रहा है कि क्यों बापूजी का केस सही ढंग से दुनिया के सामने नहीं आ रहा। नीलम जी ने संगीता जी और जनता की बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया। नीलम जी के इतने सारे फैक्ट्स को सुनने और समझने के बाद हम ये जान सकते हैं कि एक ऐसे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और संस्कृति पर न्यौछावर कर दिया, ऐसे संत दोषी हैं या निर्दोष, इसका निर्णय आप करें, जनता स्वयं करे। आज के अब तो हद हो गई प्रोग्राम में वाद विवाद हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नीलम जी, संगीता जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम जल्द ही फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।